हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठीक है, समय पे काम करते रहिए, ठीक है। और आपके अब टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं, इसलिए अब खूब जम के पढ़ाई करिए और याद करना शुरू कर दीजिए सारी चीज़ें। चलिए, आपका ये लास्ट टॉपिक आज है, ये आपका फर्स्ट एड है, ठीक है। फर्स्ट एड में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग उपचार करेंगे, ठीक है। घर पे या फिर हॉस्पिटल में कैसे उपचार होगा, ठीक है। तो देखिए, एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, हाँ, हमारे साथ दुर्घटना कहीं भी कभी भी हो सकती है, ठीक है। देखिए, कभी भी दुर्घटना हमें बता के नहीं आती, ठीक है। कभी भी देखिए आपको चोट लगती है या कोई साइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है या बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, तो देखिए कभी बता के उनको नहीं आता, ठीक है। वो ऑटोमेटिक बाय चांस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसीलिए कहा जाता है आपको हमेशा सावधान रहिए, हमेशा क्या करिए, हमेशा सावधानी से चलिए, रोड पे चलिए, इधर उधर देख के चलिए, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। वी मस्ट ऑल्सो बी इक्विप्ड टू डील विथ देम, ठीक है। इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ क्या है, कुछ इक्विपमेंट हैं, ठीक है, हमारे पास। वी शुड नो, हमें उस चीज़ को जानना चाहिए, अबाउट द बेसिक केयर टू बी गिवन टिल अ डॉक्टर हेल्प इज अवेलेबल। हमें वो बेसिक हेल्प को समझना चाहिए कि हम कैसे उस चीज़ को तत्काल उसको क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, उसकी देखभाल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, मतलब कि इमीडिएट हेल्प, तुरंत क्या कर सके, इंजर्ड पर्सन को, जो इंजर्ड मीन्स होता है जो चोटिल व्यक्ति है, उसको क्या कर सके, तुरंत राहत दे सके। जैसे टिल ए डॉक्टर केयर्स इज अवेलेबल, जैसे डॉक्टर्स जो है अवेलेबल तुरंत करते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं उनके पास। तो ठीक उसी तरीके से इज नोन एज, उसको क्या जानते हैं हम लोग, उस चीज़ को हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे, फर्स्ट एड के नाम से जानेंगे। फर्स्ट मीन्स पहला होता है और एड मीन्स उपचार होता है। जो पहला उपचार हो जाए वो हमारा फर्स्ट एड होता है, ठीक है। फर्स्ट मीन्स पहला होता है और एड मीन्स उपचार होता है। जो पहला उपचार हो जाए वो हमारा फर्स्ट एड होता है, ठीक है। देखिए, अब लोग फर्स्ट एड के बारे में थोड़ा समझेंगे कि दीज आर सम जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है, कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर ट्रीटिंग, हमें ट्रीट करने के लिए एक्सीडेंट सफर। जैसे एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाता है कभी, तो तुरंत कैसे हम उस चीज़ को ट्रीट करेंगे, कैसे उस चीज़ का हम इलाज करेंगे, कैसे उस चीज़ का हम उपचार करेंगे। तो क्या है कि वो डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, मतलब कि उस घटना, कितनी घटना हुई उस पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बाइसाइकिल से हैं, आप गिर गए, आपको बहुत ज़्यादा चोट नहीं आएगी, ठीक है, तो आपको तुरंत इलाज किया जा सकता है। लेकिन ऐसे मान लीजिए आप बाइक से हैं, कार में हैं, तो आपको देखिए जब वो एक्सीडेंट होगा तो ज़्यादा चोट लगेगी, तो हमें वो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, उसको हम घर पे इलाज नहीं कर सकते। इमीडिएट मेडिकल हेल्प, देखिए फर्स्ट एड क्या है कि इमीडिएट मेडिकल हेल्प होता है, इमीडिएट मेडिकल हेल्प, ठीक है, जो क्या करे, तुरंत हमें मेडिकल हेल्प दे। मेडिकल हेल्प शुड बी टेकन टिल द डॉक्टर अराइव्स, ठीक है, मतलब कि तब तक हमको क्या करे, मिल जाए, जब तक कि डॉक्टर वहां पहुंच ना जाए। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टू कंसल्ट ए डॉक्टर वंस द बेसिक फर्स्ट एड गिवेंस। और यह भी जरूरी है कि आपको जैसे कोई चीज़ आपको देनी है, उस जो भी क्या हो गया है, जिसको चोट लग गई है, उसको अगर कुछ देना है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए इस पिक्चर में देखिए फर्स्ट एड देखिए बना है ना, देखिए डॉक्टर जो है ऐसे प्लस साइन लिया रहता है, ठीक है। तो क्या है, लेट्स ट्राई 3 में देखिए क्या है कि एक बच्चा क्या कर रहा है, पानी गर्म कर रहा है, लेकिन उसको क्या होता है, हाथ में छाले लग जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्या करता है, इसको ले जाके पानी से हाथ धुलाता है और देखिए इसको तुरंत ही इसको उपचार करते हैं। तो देखिए वी शुड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ ए बर्न। बर्न मीन्स जलने के द्वारा हम कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। रन कोल्ड वाटर ऑन द बर्नड एरिया, मतलब कि जहाँ जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में जल गया है तो हमें क्या करना है कि वहाँ कोल्ड वाटर, ठंडा पानी हमें वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे हमको लगा देना है, ठीक है, पानी से हमको वहाँ धो देना है उसना। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम
और लोशन ऑन द अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे हमें हमारा जला है वहाँ पे क्या करना है कि हमको लोशन लगाना है, जैसे बर्नॉल एक क्रीम होती है, तो वहाँ पे हम लगा लेंगे तो हमें राहत मिलेगी। यू कैन ऑल्सो अप्लाई सम कोकोनट ऑयल, और हम नारियल का तेल भी लगाएंगे, ठीक है, इससे हमें राहत मिलती है। इफ द बर्न इज सीवियर एंड ब्लिस्टर आर फॉर्म्ड दे डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर, ठीक है। क्या है कि अगर आपका बर्न जो भी आग लगी हुई है जिस किसी भी बॉडी पार्ट में, ठीक है, अगर वो सीवियर है तो क्या करना होगा, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे, नंबर 1 है फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर मीन्स होता है कभी हम लोग को देखिए कभी बोन्स क्या हो जाती हैं, क्रैक कर जाती हैं या ब्रेक कर जाती हैं, ठीक है, तो वो होता है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर में हम लोग फर्स्ट एड कैसे यूज करेंगे? तो फ्रैक्चर इज कॉज्ड व्हेन देयर इज ए क्रैक और ए ब्रेक इन द बोन। हमारी हड्डियों में क्या हो जाए, क्रैक आ जाए या ब्रेक हो जाए या टूट जाए, तो क्या होता है, वो उसको फ्रैक्चर कहते हैं हम लोग। जैसे देखिए इस पिक्चर में देखिए चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। कि सोनू वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ वो फुटबॉल खेलता है। ही वॉज नॉट वियरिंग प्रॉपर शूज, वो क्या प्रॉपर शूज नहीं पहना है। वाइल किकिंग द बॉल को क्या करते समय, किक मारते समय ए पॉइंटेड स्टोन हिट इन हिज फुट एंड ही ट्रिप्ड। अब क्या होता है, उसको जो पॉइंटेड जो वहाँ के स्टोन है वो क्या करते हैं, उसके पैर में लग जाता है और वो चोटिल हो जाता है। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में हिज राइट नी गॉट हर्ट, उसकी जो राइट नी होती है वो क्या होती है, हर्ट हो जाती है। ही एक्सपीरियंस्ड शार्प अगेन, उसको बहुत ही दर्द होता है। सून द एरिया ऑफ इंजरी टर्न ब्लू, जहाँ पे वो चोट लगी होती है वहाँ क्या होता है, वहाँ ब्लू पड़ जाता है या ब्लैक पड़ जाता है। एंड ही कुड हार्डली मूव, और फिर वो मुश्किल से चल पाता है। बहुत ही मुश्किल से वो क्या, उसको चोट लग जाएगी तो नहीं चल पाएगा। हिज हैंड व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू सोनू। अब हमें देखिए उस समय सोनू के साथ क्या फर्स्ट एड देना चाहिए। तो देखिए इट इज़ नॉट इजी टू फाइंड आउट वेदर द बोन इज ब्रोकन और नॉट। हम उस समय यह नहीं पता कर सकते हैं कि इनकी बच्चे की हड्डी ब्रेक करी है कि नहीं करी है, उस समय हम उतना नहीं पता कर पाते हैं। इफ़ द पर्सन इज इन सीवियर पेन, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही उसको दर्द महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा महसूस हो रहा है उसको दर्द, तो क्या करना कि while moving the injured part then he might have broken a bone। तब यह तुरंत हमें अनुभव कर लेना चाहिए, ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि इसकी हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एंड इफ यू थिंक दैट द बोन इज ब्रोकन, अगर आपको लगता है, आप सोच रहे हो कि बोन यहाँ ब्रोक कर गई है, तो देन डू नॉट अलाउ द पर्सन टू मूव द इंजर्ड पार्ट। तब उसको क्या करना चाहिए, आप उसको यथावत वैसे ही उसको पार्ट को, बॉडी पार्ट को रखना चाहिए, उसको मूव बिल्कुल नहीं करेंगे। टेक हिम टू द इमरजेंसी वार्ड, उसको तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाना चाहिए ऑफ ए नियर बाय हॉस्पिटल, अपने नज़दीकी अस्पताल में तुरंत ले जाके उसका उपचार करना चाहिए। केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू मूव द फ्रैक्चर पार्ट एज इट मे लीड टू डिसलोकेशन ऑफ द बोन एंड सीवियर पेन। ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है हमको कि जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ बोन ब्रेक करी है, हमको फिर उस जगह पे मूव नहीं करना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे मान लीजिए ब्रेक पड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना होगा, हमें इस चीज़ को ज़्यादा मूव नहीं करना होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए जो अंदर जितनी मसल्स हैं, नर्व्स हैं, जितने भी हमारे क्या कार्टिलेज हैं, तो सब क्या करती हैं, सब मिलके एक साथ काम करती हैं। ठीक है, अगर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो अपना काम अंदर करेगी। हम जहाँ से ही मूव कर देंगे तो वो अपना काम करना बंद कर देती है। इसीलिए हमको देखिए जब कोई भी हाथ में चोट लगती है डॉक्टर हम ऐसे लटका देते हैं, यहाँ से पट्टी बांध के हमारे गले में लटका देते हैं। क्यों? ताकि हम उसको मूव ना कर सकें और हमारा जो यहाँ पे ब्रोक हुआ है यहाँ पे, वो क्या कर सके, वो अच्छे से अंदर कवर हो सके। जहाँ कार्टिलेज हमारी जो भी ब्रेक हुई होगी, बोन हमारी ब्रेक हुई होगी, तो क्या होगा, वो अच्छे से उसको कवर अप कर सके, हो सके। जहाँ कार्टिलेज हमारी जो भी ब्रेक हुई होगी, बोन हमारी ब्रेक हुई होगी, तो क्या होगा, वो अच्छे से उसको कवर अप कर सके।
समटाइम्स ड्यूरिंग एन इंजरी द जॉइंट स्वेल्स अप, जो जोड़ होती है वो क्या होती है, स्वेल, फूल जाती है, एंड बिकम्स वेरी पेनफुल, और बहुत ही दर्द होता है। तो दिस इज नोन एज स्प्रेन, तब उसको हम लोग कहते हैं स्प्रेन कहते हैं, ठीक है। एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द एनी मूवमेंट, ठीक है। एक इलास्टिक बैंडेज आता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, उसको रैप करके हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट, बचा सकते हैं, बिना हिले हम उसको बचा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ द आर्म इज ब्रोकन, हमारी अगर आर्म, जो ये हाथ है, हाँ, जिसको हम लोग भुजा कहते हैं, अगर ये ब्रोक कर जाती है तो टाई ए स्प्लिंट विथ ए बैंडेज, क्या करना है हमको, बैंडेज से क्या करना है, टाई बांध देना है, और विथ ए पीस ऑफ ए क्लॉथ, या फिर कपड़े से, टू प्रिवेंट फर्दर डिसलोकेशन। डिसलोकेशन मतलब कि अपने वो लोकेशन से मतलब कि हट ना जाए, इधर उधर ना चली जाए, इससे हमें बचाता है। फाइनली द पर्सन शुड बी टेकन टू ए हॉस्पिटल फॉर प्रॉपर एग्जामिनेशन। अब उसको हमें क्या करना है, हर 15 दिन में हमको डॉक्टर के पास ले जाने रहता है, ताकि उसकी हमेशा उसकी जांच होती रहे और पता चल सके कि ये बॉडी कवर कर रही है या नहीं। कॉल द एम्बुलेंस बाय डायलिंग 102 टू गेट एन इमीडिएट हेल्प, और फिर हम एम्बुलेंस के लिए हमें 102 नंबर डायल करके तुरंत बुला लेना पड़ता है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। अब हम लोग आएंगे, नंबर 2 है फर्स्ट एड फॉर एनिमल, मतलब कि एनिमल्स के लिए क्या फर्स्ट एड होना चाहिए, एंड इंसेक्ट बाइट, ठीक है, या फिर जो इंसेक्ट मीन्स जो छोटे कीड़े होते हैं, अगर वो काट लेते हैं तो उनको हमें उपचार कैसे करेंगे। द बाइट ऑफ एनिमल सच एज डॉग, जैसे डॉग हो गए, मंकी हो गए, बंदर, एंड फॉक्स, कैन कॉज अ वेरी डेंजरस डिसीज। ये जब ये ऐसे जानवर हैं जब हमें काट लेते हैं तो हमें बहुत ही डेंजरस डिजीज हो जाती है, वो उस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, रेबीज कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब डॉग काट लेता है तो हमको रेबीज नामक रोग हो जाता है, जब तक कि उसका अच्छे से उपचार नहीं किया गया। द अफेक्टेड एरियाज आफ्टर एनिमल्स बाइट, जहाँ जैसे देखिए इस डॉग ने इस बच्चे को देखे काटा है, यहाँ देखिए ये अफेक्टेड एरिया हो गया है, ठीक है इनका। तो क्या करना है कि शुड बी रिपीटेडली वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर, इसको पहले क्या करिए, साबुन से, पानी से खूब अच्छी तरीके से इसको साफ करिए, एंड एंटीसेप्टिक शुड बी अप्लाइड, उसके ऊपर खूब एंटीसेप्टिक लगाइए। द पेशेंट शुड टेकन टू द डॉक्टर, फिर क्या करिए, जो पर्सन को जो इफेक्ट हुआ है उसको क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास ले जाना है, ठीक है। इन केस ऑफ ए पॉइजनस एनिमल बाइट, अगर कोई पॉइजनस एनिमल बाइट कर लेता है, द पॉइजन में मिक्स विद द ब्लड, देखिए जैसे मान लीजिए मधुमक्खी है या वास्प है जो पीली भर रही होती है, वो देखिए काट लेती है तो क्या होता है, हमारे जो वो उसका पॉइजन क्या होता है, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, एंड अफेक्ट द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। तो फिर ये क्या अफेक्ट कर देता है, हमारे हार्ट को, हमारे दिल को और नर्वस सिस्टम को, ठीक है, ये क्या करता है, प्रभावित कर देता है। ए टाइट बैंडेज शुड बी टाइड जस्ट अबव द वुंड टू प्रिवेंट द पॉइजन फ्रॉम द स्प्रेडिंग। फिर हमें देखिए जहाँ पे काटा है उसके थोड़ी दूर पे हमको क्या करना है, टाइट बैंडेज बांध लेना है या टाइट क्लॉथ से बांध लेना है, ताकि उसका पॉइजन जो है ज़्यादा दूर तक फैल ना सके। द पेशेंट शुड देन बी इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर, फिर उसको हमें उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, जैसे हनी बी हो गया, वास्प हो गया, ये ऐसे काट लेते हैं अगर, तो रिमूव द स्टिंग बाय स्क्रैपिंग द अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। तब आपको क्या करना है कि जहाँ पे काटा है मधुमक्खी ने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे काटा है, तो इसकी जो क्या है, जो इसका किसको स्टिंग जो है, उसको हमें क्या करना, पहले निकालिए, घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आराम से उसको निकालिए, फिर वॉश द एरिया, फिर उसको धोइए, अच्छे से वॉश करिए विथ वाटर थॉरली, पानी से, साफ पानी से धोइए। अप्लाई बेकिंग सोडा, फिर उसके ऊपर हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा अप्लाई करना है जहाँ पर काटा है, जहाँ पे स्टिंग एरिया हुई है। इन केस ऑफ ए बी बाइट एंड ए विनेगर और लेमन, या तो हमें नींबू या फिर विनेगर वहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई कर देना, लगा देना है, ठीक है, तो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग, लास्ट वन है फर्स्ट एड फॉर वुंड्स, ठीक है।
हम देखिए जब कभी चोट लग जाती है, छोटी मोटी चोट देखिए हम लोग को लगती रहती है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए फर्स्ट एड के थ्रू, ठीक है। हम कैसे उस छोटी मोटी चोटों को कैसे हम उसको हैंडल कर सकें। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ माइनर वुंड, मतलब कि छोटी चोट को ट्रीटमेंट के लिए सच एज जैसे कट्स, कहीं हम लोग देखिए कट लग जाते हैं, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं कहीं से, कैन बी डन एट होम, ये हम इसको घर पे कर सकते हैं। ये नहीं कि हम चले 102 नंबर डाल के एम्बुलेंस बुलाएं, हॉस्पिटल जाएं, ये नहीं करना। तो अगर छोटे मोटे चोट लग जाते हैं तो हम उसको घरेलू उपाय, घरेलू उपचार कर हम उसको वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर। देखिए अगर आपको चोट लगती है, छोटी चोट लगती है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस जगह को खूब अच्छे से साफ पानी से, साबुन और पानी के साथ धोइए। धो लिया उसके बाद वॉश द वुंड वेल विथ सोप एंड वाटर, यू कैन ऑल्सो यूज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टू क्लीन द वुंड। फिर क्या करना है कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेना है, जैसे डिटॉल हो गया, सैवलॉन हो गया। फिर उसको क्या करना है, हमें कॉटन से खूब अच्छी तरीके से उसको उस जगह को, स्क्रैच या वुंड जगह को साफ करना है अच्छे से। टेक केयर टू रिमूव डर्ट और इट मे लीड टू इन्फेक्शन। जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से उस डर्ट एरिया को साफ कर लेना है। इफ वुड इज ब्लीडिंग, अगर आपकी चोट ब्लीड कर रही, मतलब वहां से खून बह रहा है, तो क्या करना है, अप्लाई आइस ऑन इट। फिर हमें वहां क्या लगाना है, आइस। हम बर्फ को लगा लेंगे वहां पे। बर्फ क्यों लगाते हैं, ताकि जो हमारा खून का बहाव है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। कैसे कम होगा, जब वहां का तापमान कम होगा तो वो खून वहां रुक जाएगा, ठीक है। दिस विल हेल्प स्टॉप द ब्लीडिंग, ये क्या करेगा, मतलब कि ब्लीडिंग, मतलब खून जो बह रहा है जहाँ से वो वहाँ रुक जाएगा। कवर द वुंड विथ क्लीन बैंडेज, फिर हमें साफ बैंडेज से जो है वहाँ पे हमको अच्छी तरीके से बांध लेना है। इफ द वुंड डज नॉट हील एंड द पेशेंट्स डेवलप फीवर, अब देखिए अगर वो चोट सही नहीं है और पेशेंट्स को फीवर आ रहा है तो क्या, टेक हिम टू ए डॉक्टर इमीडिएटली, तब हम उसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इन केस ऑफ ए डीप वुंड, मतलब डीप वुंड मतलब बहुत गहरी चोट अगर लगी है, द पेशेंट शुड बी टेकन टू ए डॉक्टर इमीडिएटली आफ्टर क्लीनिंग द वुंड, ठीक है। अगर देखिए अगर चोट मतलब या तो कोई हम लोग जो भी हम लोग साथ एक्सीडेंट है, अगर वो हमारे हाथ से बाहर है, हमारी मतलब कि उस हम लोग के समझ से क्या हो, बाहर है वो, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना रहता है, ठीक है, नहीं तो उसमें देरी हो जाएगी हमें। और अगर छोटी चोट है तो वो हम उसको उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, 3 चीज़ें। फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर के लिए, फर्स्ट एड फॉर एनिमल्स एंड इंसेक्ट बाइट, जानवर काट ले या इंसेक्ट काट ले तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, और फर्स्ट एड फॉर वुंड्स, ठीक है। अगर हमें छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं तो हमें उसके लिए फर्स्ट एड क्या करना के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो इतनी सारी क्लियर हो रही हैं बातें। अब हम लोग आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। आपकी जितनी एक्सरसाइज है वो हम आपको पीडीएफ के थ्रू भेज देंगे। प्रैक्टिस वर्क बुक आपको बुक में ही करना है, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर वो आपको भले कॉपी में करने होंगे। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमको कांटेक्ट करिए और हमसे संपर्क करके बात करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।